आपने कब सोचा कि आपने ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में आना है? नॉन टेक्निकल स्किल के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स भी की कि मैं खुद इंटरव्यू पर्सन का लूँ, मुझे पता हो कि अगर टेक्निकल पर्सन ही आंसर कर रहे हैं। आपका क्या एक रिव्यू है कि क्या वाकई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं पाकिस्तान में? हम बहुत ज़्यादा आजकल कैनवा एंड डिफरेंट टूल्स यूज़ करें, हमारी सीवी कलरफुल है, ठीक है, अगर हमने कलरफुल यूज़ करनी मिनिमाइज कलर करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स की स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं जिनकी लाइफ से, जिनकी स्ट्रगल से आपको कुछ सीखने को मिले और जिनका एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन करे। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, फ़ातिमा नईम साहिबा, ये नेक्सस को इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है एज अ सीनियर एचआर मैनेजर, लेकिन इससे पहले भी ये ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में तकरीबन 4 सालों से काम कर रही हैं। हम इनसे आज ये जानेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में एक तो क्या क्या काम आजकल हो रहा है, क्या इसमें मॉडिफिकेशंस आ चुके हैं, जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसका कितना इस्तेमाल हो रहा है, प्लस कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि गलतियां कैंडिडेट्स करते हैं जब वो किसी जॉब को हासिल करना चाहते हैं। अपनी सीवी को बनाने में, इंटरव्यू देने में, बातचीत करने में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो वो करते हैं जिनकी वजह से अक्सर उनको जॉब्स नहीं मिलती। ये बहुत एक अहम टॉपिक है क्योंकि आजकल हर इंसान ही चाहता है कि उसे अच्छी जॉब मिले, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा नईम साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैम, माशाल्लाह से आपका एक शानदार एक्सपीरियंस है ह्यूमन रिसोर्स की फ़ील्ड में, तो मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आपने कब सोचा कि आपने ह्यूमन रिसोर्स की फ़ील्ड में आना है? जब मैं स्पीड यूनिवर्सिटी से बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करती 5th सेमेस्टर में थी, तो उन्होंने हमें एक चांस दिया कि हम जाके डिफरेंट फील्ड्स के पर्सन का इंटरव्यू लें। एंड बाय चांस उस 5th सेमेस्टर में मैं एचआर का सब्जेक्ट पढ़ रही थी। वैसे तो मेरा इंटरेस्ट था अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, क्योंकि मुझे फिगर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। देन मुझे हुआ कि मैं एचआर का इंटरव्यू लेती हूँ, देन मुझे चांस मिला मैं डेस्कॉन के एचआर का इंटरव्यू कंडक्ट करूँ। एंड दिस इज़ द पर्सन हु टोटली चेंज माई जर्नी। जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उनसे मुखातिब हुई कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, एचआर बेसिकली है क्या, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरी फील्ड है, क्योंकि आई लव टू टॉक, आई लव टू लाइक सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, और मेरे अंदर ये स्किल सेट हैं कि मैं ये फील्ड में आ सकती हूँ। उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया कि जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कंप्लीट हो गई, मुझे इस फील्ड में आना है। तो जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मैंने एचआर की सर्टिफिकेशन की फ्रॉम एचआर लेजेंड से। सो उसके बाद मैंने एचआर की फील्ड में मूव किया। स्टार्ट मेरा करियर का एज अ सीसीओ सुपरवाइज़र फ्रॉम द कारफर हुआ था, लेकिन मुझे ज़ाहिर बात है जब हम सारे पर्सन ग्रेजुएट होते हैं, हमें होता है कि हमें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, तो मेरा एज अ सीसीओ में हो गया था। लेकिन वहाँ भी मैं सेल्स के साथ साथ एचआर के टास्क कर रही थी। बिकॉज ऑफ माई स्किल सेट उन्होंने मुझे कहा कि आप सेल्स के करिए, लेकिन आपके स्किल सेट ये हैं तो आप इसमें भी हैं। फिर मुझे चांस मिला सॉफ्टवेयर हाउस में विजुअल आर्ट में जॉब करने का। उसके बाद फिर मैंने ऑप्टिमा गीक्स में की। देन मुझे दुबई जाने का चांस मिला। वहाँ मुझे ये प्रूफ हुआ कि नहीं, हम जो कहते हैं कि दुबई जाके हमें रेफरेंस पे जॉब मिलती है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। इफ़ यू हैव द राइट स्किल देन आप कहीं भी फॉल करते हैं, आपको किसी भी आप कंट्री में चल जाएं, आपको जॉब मिल जाती है। और इसके बाद मेरी एचआर फील्ड का आगाज़ हुआ। मैम, वो कौन से ऐसे टास्क थे जिनकी वजह से आपको लगा कि मुझे एचआर में ज़्यादा इंटरेस्ट है? इंटरेस्टिंग क्यों लगा आपको एचआर? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लोगों के बारे में इंटरव्यू लेने का बड़ा शौक था, और मुझे इंटरव्यूज खाली देने का शौक नहीं, मुझे उनके टेक्निकल स्किल्स भी जानने का शौक था। जब मैं एचआर फील्ड में आई तो मुझे पता लगा कि आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं क्या, क्योंकि मेरी रिटेल फील्ड में एक्सपीरियंस था। फिर मुझे पता कि डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कंटेंट राइटर मार्केट में डिफरेंट है। देन मैंने उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना स्टार्ट किए, क्योंकि मैं एज अ एचआर जूनियर काम कर रही थी। फिर उससे करते करते मेरा इंटरेस्ट और डेवलप हो गया, तो मैंने अपनी नॉन टेक्निकल स्किल के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स भी की कि मैं खुद इंटरव्यू इन पर्सन का लूँ। मुझे पता हो कि अगर टेक्निकल पर्सन ही आंसर कर रहा है तो हाँ ये ठीक कर रहा है, रादर देन कि मैं किसी टेक्निकल पर्सन से कहूँ कि वो आए बैठे वो टेक्निकल इंटरव्यू ले और मैं एचआर इंटरव्यू में कभी भी ऐसी एचआर नहीं बनना चाहूँगी। मैं वो एचआर बनना चाहती हूँ जो टेक्निकल इंटरव्यू भी खुद ले। मैम, ये आम तौर पे एक कॉन्सेप्ट है कि फीमेल्स जो हैं वो एचआर की फील्ड में ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। और हमने देखा भी है ये कि बहुत सारी इंटरव्यूज़ अक्सर फीमेल्स या पैनल में होती हैं या वो खुद कर रही होती हैं, तो इसकी क्या वजह है? मैंने भी ये चीज़ सुनी है, और समटाइम मैं कहती हूँ बाइसिज्म है, लेकिन कह सकते हैं क्योंकि फीमेल के अंदर एक कंसिस्टेंसी होती है रादर देन मेल। मेल भी हार्ड वर्किंग है, माशाल्लाह हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मेल भी एचआर में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन फीमेल के अंदर एक परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी जो है ये उसे आगे लेके जाती है, क्योंकि फीमेल को पता है उसने घर भी कैसे मैनेज करना है, उसने प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज करनी है, तो ये उसका एक प्लस पॉइंट होता है। आप एचआर की फील्ड में आई और जैसे आपने जॉब्स का आगाज़ किया, तो क्या आपको चीज़ सबसे मुश्किल लगी या कुछ ऐसा था जिसको देख के आपको कभी लगा हो कि मुझे कुछ और करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए था? जब मैं एचआर की फील्ड में आई, मैंने देखा कि एचआर को उस तरह एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा। लाइक एक
स्टार्टअप में एचआर हायर किए जाते तो सारे काम करवाए जा रहे होते हैं, लेकिन उससे उस तरह रिम्यूनरेशन नहीं दी जा रही थी। सारी बात है, हर पर्सन ने जॉब करनी है तो उसे उस तरह रिवॉर्ड भी देने चाहिए, लेकिन उसी की जगह सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हम पे ऑफ करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हम जी इसमें एक्नॉलेजमेंट करें, तो एचआर नीड्स एक्नॉलेजमेंट टू। एचआर क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का ब्रिज है बिटवीन द सीईओ एंड द एम्प्लॉयज़, लेकिन एचआर नीड्स रिकॉग्निशन, क्योंकि ये चीज़ हमारी हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं ये लैक कर जाती है। लाइक एचआर इतना काम कर रहा है, एचआर आप लोग के गैप कंप्लीट कर रहा है, लेकिन एचआर के अगर आप 2 बोल तारीफ के बोल देंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा, उसे भी फील होगा एंड पे कि मैंने भी कुछ किया है। ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ द मिसिंग पार्ट। मैम आजकल जैसे ले ऑफ्स चल रहे हैं, हमारे यहाँ एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ऐसा कहा जाता है और किसी हद तक हम देखते भी हैं। आप चूँकि एचआर की फील्ड के साथ मुंसलिक हैं, आप रोज़ इंटरव्यूज़ करती हैं लोगों के साथ, उनको सिलेक्ट करती हैं या नहीं करती, तो उसमें आपका क्या एक रिव्यू है कि क्या वाकई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं पाकिस्तान में? हम ये नहीं कह सकते कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होगी, हम ये कैसे लिमिटाइज हो गई हैं। अब इसकी 2 रीज़न है। एक तो कंपनी अपनी प्राइस कटिंग डाउन कर रही है, सेकंड थिंग ये स्किल सेट। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैंडिडेट की सीवी आ रही है और सबसे पहले मेरे पास सीवी आई है, मैं उसकी क्या फोकस करूँगी? अगर पिक्चर लगी हुई है, पिक्चर ही प्रोफेशनली है, हम लोग सेल्फीज पुट कर रहे हैं। लाइक आप खुद देखें, कोई ठीक है आजकल के एचआर्स को पता है कि लोग ज़्यादातर सेल्फीज करें, ग्राफिक डिज़ाइनर सेल्फी करें, एक समझ आती है, लेकिन एक प्रोफेशनल बंदा सेल्फीज पुट कर रहा है विद इररेलेवेंट एक्सपीरियंस, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। हम समरी नहीं मेंशन करते, लाइक हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, हमें फिर कॉल करनी पड़ती है आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास ये स्किल सेट है, आप वो स्किल सेट मेंशन करो जो आपके अंदर है। ये आप बिल्कुल ना सोचिए कि एक जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये स्किल सेट चाहिए, जो राइट स्किल सेट है वो मेंशन करो, कंपनी उस पर भी हायर कर देती है, क्योंकि अगर आपके पास राइट स्किल सेट होंगी तो डेफिनेटली कंपनी आपको हायर करेगी। लेकिन अगर आप रॉन्ग स्किल सेट मेंशन करोगे, फ्यूचर में बेशक आपके पास वो स्किल सेट हो, लेकिन कंपनी कभी भी नहीं हायर करेगी। एक ट्रस्ट फैक्टर है। तो मैम कौन सी ऐसी 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि आप सीवी से भी गो थ्रू करती होंगी यकीनन, तो मेजर मिस्टेक्स की अगर हम बात करें जो बहुत सारे लोग ना अपनी सीवी में लिख देते हैं लेकिन उनका उसके साथ कोई कंसर्न नहीं होता, बिल्कुल ही इररेलेवेंट होता है या मिस रिप्रेजेंटेशन कह लें, वो क्या होती हैं ताकि जो अपनी सीवी लिख रहे हैं कम से कम वो उस चीज़ को तो छोड़ दें? एग्जैक्टली सबसे पहले सीवी हमें एक प्रोफेशनल वे में नॉट कलरफुल, हम बहुत ज़्यादा आजकल कैनवा एंड डिफरेंट टूल्स यूज़ करें, हमारी सीवी कलरफुल है, ठीक है, अगर हमने कलरफुल यूज़ करनी मिनिमाइज कलर करो, ऐसे कलर यूज़ ना करें कि हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट करें, हम कहें दिस इज़ टोटली नो। एंड मेंशन द राइट स्किल सेट, मेंशन द राइट एक्सपीरियंस। वन मोर थिंग, हम लिख देते हैं कि लिंक्डइन प्रोफाइल को हमने अपडेट भी करना होता है। अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपने जो लिंक्डइन प्रोफाइल के आपने यहाँ आया, चाहे 2 मंथ्स जॉब की, नो फैक्टर, समटाइम होता है कुछ पर्सन की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है, डू मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट जॉब, तो आपको लिंक्डइन का भी अपडेट करना पड़ता है। एंड मेंशन द राइट स्किल प्लस अचीवमेंट। अच्छा, स्किल सेट की अगर हम बात करें तो इस वक्त मार्केट में किन स्किल्स की डिमांड बहुत हाई है? ओके, सो जैसे आपको पता है विद द रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड, हमारे साथ साथ जैसे ही हम इंक्रीज़ करें हमें चेंज को अडेप्ट करना चाहिए। सो हमें एआई मार्केट में बहुत ज़्यादा इन कर है, लेकिन हमें एआई हमने जैसे ही इन कर है, हम अपने सीवीज़ में लिख रहे हैं एआई, लेकिन हम उस स्किल सेट को सीख नहीं रहे और ये हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी को लॉस करने का एक मेन फैक्टर है। सो अगर मार्केट में एआई आया, मशीन लर्निंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, अब हर फील्ड में एआई आ गया, हम ये नहीं कह सकते कि एक फील्ड में है, इवन द एचआर फील्ड में एआई आ गया है। सो हमें उसे अडॉप्ट करना चाहिए और अपनी स्किल सेट को इसमें ग्रिप बनानी चाहिए ताकि हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ हो रही हैं हमारी फ्यूचर में ना हो। मैम आपकी जो फील्ड है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना रोल है और किन एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली ये इन्वॉल्व है? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये पहले से भी थी एचआर की फील्ड में, हमें अब आके एक कहते हैं ना बेसिक टर्म अब पता चली है कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते थे, ये थी, लेकिन हम उसे भी बीइंग एन एचआर हम ये डरे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी एचआर की जॉब चलेगी, विच इज़ टोटली रॉन्ग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प कर रही है, हम हमारी सपोर्ट कर रही है पर्सन को टू डू द बेटर टास्क इन स्क्रीनिंग रिज्यूमे, इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इन लाइक लेस बर्डनाइज द एचआर, वी कैन से दैट। सही। मुझे ये बताइएगा कि जब आप रिक्रूटमेंट करती हैं तो बहुत सारे लोग जो आपके पास आते हैं, मिस्टेक्स की तो हमने बात की, क्या टिप्स देंगी आप उनको कि वो अपनी किन चीज़ों पे काम करें? एक तो सीवी के हवाले से आपने बताया, इसके अलावा कोई ऐसी मिस्टेक्स जो वो करते हो और जिन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए वो क्या है? पहली तो हमें अपनी प्रोफाइल सीवी 1 पेज से ज़्यादा नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि एचआर के पास लिटरली इतना टाइम नहीं होता कि आपकी पूरी सीवी गो थ्रू करे। जस्ट मेंशन टू 2 to 3 जो मेन रीसेंट जॉब है उन्हें मेंशन करें पेपर में, और उसके बाद आप
आप लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करें, एचआर डेफिनेटली गो थ्रू योर लिंक्डइन प्रोफाइल। यानी सबसे इम्पोर्टेंट आपका पास्ट एक्सपीरियंस एग्जैक्टली कितने सालों का है कितने सालों और का। कहाँ-कहाँ आपने जॉब की है, क्योंकि ये आप सबसे पहले एचआर वाले जब आप देख। सीवी सेंड करते हैं तो उसमें एक समरी पार्ट होता है, वहाँ आप लिखें कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है और मेन एक्सपर्टीज़ कितनी है। वहीं से हमें पता लग जाए कि पर्सन में क्या क्या एक्सपर्टीज़ है, देन हम उसकी प्रोफाइल एंड फुल सीवी गो थ्रू करेंगे, क्योंकि हमें मेन हमारा टारगेट होता है समरी। समरी से हमें पता लग जाता है पर्सन का कितने साल का एक्सपीरियंस है और क्या क्या इसमें स्किल सेट है। ठीक है। अच्छा मैम, आने वाले वक्त में आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन किस तरह अपने आप को डेवलप करें और कौन से स्किल्स पे ज़्यादा काम करें? ये तो हमने बात की कि एचआर में वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकती है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि वो अगर ख़ुद को डेवलप करना चाहती हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग करें या प्रोफेशनली काम करें, किन स्किल्स को डेवलप करें और अपना माइंडसेट क्या रखें? पहली चीज़ तो ये बहुत अच्छी है कि एक वुमेन एक जॉब साइट पे आ रही है, घर संभालने के साथ साथ वो जॉब में भी बहुत अच्छा प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर रही है। तो मेरा सबसे यही होगा कि आपकी जो टेक्निकल स्किल हैं, आपकी जो फिजिकल स्किल, जैसे कुकिंग भी हम कह सकते हैं, पेंटिंग भी, आप इन्हें मॉडर्नाइज करें, मॉडर्नाइज सोशलाइज करें, आप इन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, उन्हें सेल करें अपनी एक्सपर्टीज़ को। तो इससे आपकी एक तो अर्निंग भी होगी, सेकंड ये आप रिनाउंड हो गए अपनी स्किल सेट की वजह से, दिस इज़ अ पर्सन विद दिस क्वालिटी। मैम, लिंक्डइन की जैसे आपने बात की थी कि उस पे लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेंशन कर देते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आ गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग इसके थ्रू कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बस प्रोफेशनली जो आपने पोस्ट करना है सिर्फ आप वही करें। तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि ब्रांडिंग तो कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है। एग्जैक्टली सो इसे हम एक पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लास्ट डेज में हुआ था कि एचआर्स ने, पर्सन ने इंस्टाग्राम और लिंक्डइन को एक ही प्लेटफॉर्म बना दिया है। आई थिंक दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप पर्सनली ब्रांडिंग कर सकते हैं। इट्स अ ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म, वेदर इट्स अ कंपनी ब्रांडिंग या पर्सनल ब्रांडिंग। और आप देखें, पर्सनल ब्रांडिंग से ही तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या क्या स्किल सेट है। समटाइम हमें ये भी लग सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ये स्किल सेट की नीड है। सो ये टोटली रॉन्ग है कहना कि हमने लिंक्डइन और इंस्टाग्राम को एक बना दिया है। लिंक्डइन इज़ आल्सो अ ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म। मैम, सॉफ्टवेयर हाउसेस में ज़्यादातर जो जॉब्स आजकल मिल रही हैं वो किस बेस पे मिलती हैं? ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउस की अगर हम बात करें तो उसमें जॉब टोटली स्किल सेट की बेस पे मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करना है तो हम उसके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ज़्यादा उसकी स्किल सेट पे फोकस करेंगे, क्योंकि समटाइम होता है कि लेस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो लेकिन उसकी स्किल सेट इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमारे काम आ जाता है। तो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर हाउसेस की, तो उसमें टोटली स्किल सेट मैंशन करती हैं। मैम, कासिम अली शाह साहब के काम को और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? कासिम अली शाह फाउंडेशन मैं ऐसे देखती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन को अपने अंदर वो स्किल सेट, क्योंकि हम सारे पर्सन हैं अपनी लाइफ में इस कदर बिजी होते हैं, समटाइम हमें पता ही नहीं होता ये हमारी स्किल सेट है। तो कासिम अली शाह फाउंडेशन को मैं एज अ मेंटोर देखती हूँ कि जब आप उनसे बात करते हो, आप वो बातों बातों में ही आपको जज कर लेते हैं कि ये आपके अंदर क्वालिटी है। तो कासिम अली शाह फाउंडेशन टू हेल्प देम ग्रो मेंटली एंड फिजिकली। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा नईम You're साहिबा, welcome. आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ास तौर पे इन्होंने सीवी के हवाले से जो बात की और इसके साथ साथ आप अपने इंटरव्यू स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये सारी आज की गुफ्तगू का हिस्सा रहीं। इससे आपको यकीनन जॉब हासिल करने में, प्रोफेशनली ग्रो करने में बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।